बता दें लखनऊ से इस वक्त की बड़ी सबसे दर्दनाक और खबर सामने आ रही है, जहां बता दें शहर की एक व्यवसायिक इमारत में लगी भीषण आग ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली हैं। हादसे में अब तक आपको बता दें 13 लोगों की मौत हो गई है, जिसकी पुष्टि भी हो चुकी है, जबकि कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल भी पहुंचा दिया गया है। वहीं आपको बता दें उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक खुद मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। इस दौरान वह हादसे का जिक्र करते हुए भावुक भी नजर आए। आग से प्रभावित इमारत में मौजूद एक पेट शॉप से जानवरों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया है। वहीं आपको बता दें दमकल विभाग की टीमें लगातार आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं। वहीं सरकार ने पूरे मामले की जांच के अब आदेश दे दिए हैं। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बता दें लखनऊ अग्निकांड में 13 लोगों की मौत हुई है। प्रशासन अब पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। नेताओं के बड़े बड़े बयान भी सामने आए, सभी अपना दुख जताते हुए नजर आए हैं। बता दें कई लोगों को सुरक्षित बाहर भी निकाला गया है। आज की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौके पर मौजूद हैं। बता दें उन्होंने गहरा दुख भी जताया लखनऊ अग्निकांड पर। वहीं सीएम योगी ने भी दुख जताया है। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। इसी पर डिप्टी सीएम क्या कुछ कहते नजर आए, आइए आपको सुनवाते हैं। घटना बड़ी है। घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं। प्रमुख सचिव गृह डीजीपी मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए हैं कि घटना के कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घट रहे, इसके कड़ी कार्रवाई करें। बहुत बड़ी घटना है। 14 बॉडी मैंने अपनी आंखों से देखा। हमारे बच्चे बहुत ही दुखद है। इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ फैज अहमद जुड़ गए हैं। फैज जी, क्या कुछ मामला सामने, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले पर? प्रशासन ने क्या कुछ कदम उठाए हैं? बड़े अब बयान भी सामने आए, डिप्टी सीएम ने भी गहरा दुख जताया है, साथ ही आपको बता दें योगी आदित्यनाथ का भी बयान सामने आया है। क्या कुछ पूरा अपडेट है पूरे मामले पर? देखिए, ये बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है लखनऊ के अलीगंज इलाके में, जो कि काफी पॉश एरिया भी है और भीड़ भाड़ वाला भी इलाका है। यहाँ पर 3 मंजिला जो इमारत थी, जिसमें नीचे पेट शॉप भी था, ऊपर दूसरे और तीसरे फ्लोर पे कोचिंग सेंटर थे। ये हादसा हालांकि बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट का, लेकिन अब बहुत सारी बात जांच के बाद होगी। इसमें 14 युवाओं की मौत हुई है, जिनकी उम्र 20 से 24 साल तक की उम्र बताई जा रही है। वो कुछ लोगों ने तो छत से कूद गए हैं, जिसकी वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी और पैर भी टूटा। जिसमें 14 लोगों की मौत की तो पुष्टि फिलहाल हो चुकी है। इस पूरे हादसों को लेकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख व्यक्त किया और इसकी जांच की भी आदेश दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल देखिए उठता है कि ये अग्निकांड के क्यों होता है, क्योंकि कई बार जो सतर्कता बरतने के लिए जो सरकार दिशा और निर्देश तय करती है, कहीं न कहीं उसमें कमी बरती जाती है। उसमें जो अधिकारी हैं वो तमाम तरीके से उसमें जांच नहीं कर पाते हैं। इस कारण से इस तरह के अग्निकांड के हादसे अक्सर कई जगहों से सुनने को मिलती है। बहरहाल इस पे पूरी तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दिए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौके पर मौजूद है और उन्होंने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि हादसा बहुत ही दर्दनाक है और हम परिवार के साथ हैं। जिन परिवार के बच्चों की मौत हुई है, ये तमाम बच्चे जो है अलग अलग क्षेत्र से कोचिंग सेंटर में बाहर से पढ़ने आते थे, जो कि लखनऊ में रहकर पढ़ रहे थे, और ऐसे में उन्हें निकलने का कोई जगह नहीं मिला। कुछ लोग ने तार पकड़ के कूदने की कोशिश की, लेकिन हादसा आग इतना ज्यादा भयावह था और की जाए तो जो दमकल की गाड़ियां आई थी उस तरीके से तो थोड़ा समय लग गया। समय पर नहीं पहुंचने के कारण से शायद हादसा कुछ बताया जा सकता है, समय पर भी गाड़ी नहीं पहुंची, इसकी भी जानकारी मिल रही है। फिलहाल ये हादसा जो है अलीगंज लखनऊ के इलाके में हुआ है, जहां पर कोचिंग सेंटर और उसमें नीचे जो पेट शॉप था, जहां पर जो जानवर थे उनको भी बाहर निकाला गया सुरक्षित। हालांकि उनमें से जानवरों को भी क्षति पहुंची है, कुछ लोगों को जो है इसमें घायल भी हुए हैं। तो ऐसे में उन लोगों को अस्पताल में किया गया है, सिविल अस्पताल में उनको एडमिट कराया गया है। तो फिलहाल तमाम तरीके से जो है ये जो सरकारें हैं, प्रशासन है, इस पे मुस्तैदी से लगी हुई है और ये देखना होगा कि क्या जांच के बाद तमाम निकल आता है। और सर्किट की तो जरूर बात की जाती है, लेकिन फिलहाल इन तमाम मुद्दे पर सरकार नजर रखी हुई है। जी बिल्कुल फैज अहमद, साथ ही आप ये भी देखने की बात है कि दिल्ली के जैसे मालवीय नगर में भी इस तरह की घटनाएं सामने आई, वो भी कितना बड़ा मामला बना, फिर प्रशासन की गलतियों पर भी नजर डाली गई। ऐसी लापरवाहियां लगातार हो रही हैं, चाहे वो दिल्ली की बात हो, अब लखनऊ से ये बड़ा मामला सामने आया है। कैसे इन लापरवाहियों को रोका जाए और परिवार की क्या कुछ मांग हो सकती है? साथ ही आप ये भी रखिएगा सामने जनता के कि आंकड़े क्या बढ़े हैं और ज्यादा? देखिए, हादसे से तो हमेशा सीखना चाहिए। जिस तरह से दिल्ली में
अग्निकांड हुआ उसमें सरकारों को दिशा निर्देश तय करना चाहिए और ऐसे जो कोचिंग संस्थाएं हैं, हॉस्पिटल्स हैं और तमाम ऐसी अलग अलग जो संस्थाएं हैं जहां पर ज्यादा आवाजाही रहती है, लोगों का आना जाना रहता है, ऐसे जगह पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करना चाहिए। जो टीम है, लोकल टीम है, तमाम लोगों को जो है नजर रखनी चाहिए। जो फायर के जो इंतजाम है वो वहां पर व्यवस्थित रहना चाहिए। समय समय पर अधिकारियों को जांच भी करते रहना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो कोचिंग सेंटर चल रहा था उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि किस तरह से उनके पास मौजूदा गैस सिलेंडर था कि नहीं, आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम थे कि नहीं, ये तमाम इंतजाम वहां पर होना चाहिए था। फिलहाल इसकी भी जांच होगी। परिवार की बात करें, परिवार के वो लोग काफी गहरा दुख व्यक्त कर रहे हैं। काफी लोग, क्योंकि उनके बच्चे जो शिक्षा हासिल कर रहे थे। धन्यवाद आप ये तमाम जानकारी देने के लिए। आगे और भी अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। इसी में आपको बता दें, लखनऊ अग्निकांड पर सीएम योगी ने भी दुख जताया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये बेहद दर्दनाक हादसा है और पीड़ित परिवारों के साथ हमारी पूरी संवेदना है। और क्या कुछ कहते नजर आए सीएम योगी, आइए आपको सुनाते हैं। अभी मुझे तुरंत जानकारी मिली है, लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्यों में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन पूरे परिवारजनों के प्रति और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मैं स्वयं भी वहां के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें।